नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर कुमार विश्वास की। जाने माने कवि आजकल न जाने किस मानसिकता के साथ अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब हम सब लोग डॉक्टर कुमार विश्वास की कविताएं पढ़ पढ़ के, कविताएं सुन सुन के बड़े हो रहे थे। यूट्यूब जब चलाना शुरू किया तो डॉक्टर कुमार विश्वास की कविताएं दिन दिन भर सुना करते थे। कोई दीवाना कहता है गुनगुनाया करते थे। वही डॉक्टर कुमार विश्वास आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अपनी कविताओं के लिए कम और अपने द्वारा दिए गए वक्तव्यों के लिए ज्यादा। डॉक्टर कुमार विश्वास एक समय श्रृंगार रस के कवि हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वीर रस के कवि हो गए, फिर कभी वो हास्य रस के कवि हो जाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास हाल ही में एक मंच पर थे जहां पर उन्होंने ऐसी ही एक बात बोल दी। उनके कार्यक्रम में कुछ लोग समूह में इकट्ठे जाने लगे तो कुमार विश्वास ने उनको टोक दिया। कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर आपको जाना है तो एक एक करके जाइए, इकट्ठे अगर जाएंगे तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग इकट्ठे मारे गए थे, उनको कोई याद नहीं रखता। आप लोग अगर इकट्ठे जाओगे तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। आप एक एक करके जाइए, आपको सब याद रखेंगे। जो लोग एक साथ समूह में गए हैं उनसे कहना है कि एक एक उठकर जाए तो बहुत अच्छा होगा। इतने सारे लोग जाएंगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। देखो, भगत सिंह, सुखदेव अकेले फांसी चढ़े सब याद रखते हैं, और जलियांवाला बाग में इतने सारे मर गए, किसका नाम याद है? तो समूह में बलिदान मत दो, एक एक करके जाओ। क्योंकि सुखदेव और भगत सिंह एक एक करके फांसी पर झूले थे तो उनको सारी दुनिया याद करती है, इसीलिए आपको एक एक करके जाना चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास की टिप्पणी बेहद ही घटिया मानसिकता वाली मुझे लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों को डॉक्टर कुमार विश्वास की यह टिप्पणी ठीक लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कुमार विश्वास यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को लेकर के भी अपनी राय व्यक्त करी और उनको लेकर के भी एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। कुमार विश्वास कहते हैं कि एक टेनिस प्लेयर है जिसने शोहरत तो पाई हिंदुस्तान में, लेकिन शौहर ढूंढा पाकिस्तान में। मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से ली। सानिया मिर्जा की शादी को लेकर के बोलते हुए कुमार विश्वास कहते हैं कि मुझे उनकी शादी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करी। वो कहते हैं कि अगर आपको हिटर ही चाहिए था तो हमारे पास भी यूसुफ पठान है, यूसुफ पठान से ही शादी कर लेती। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही चाहिए तो हमारे यहाँ भी यूसुफ पठान का इतना लंबा जा रहा है। कुमार विश्वास आजकल अपने इन्हीं सारे वक्तव्यों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के भी बोला था कि आप अपनी श्री लक्ष्मी को रामायण महाभारत जरूर पढ़ाइए, वरना आपके घर का नाम तो रामायण होगा लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाएगा। उसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के बेटे तैमूर को लेकर के भी एक वक्तव्य दिया। वो कहते हैं कि तैमूर एक लफंगा था, अगर तैमूर नाम रखना चाहता है कोई अपने बेटे का तो वो फिल्मों में हीरो क्या, हम उसे विलन भी नहीं बनने देंगे। इस तरीके के कई सारे बयान आजकल कुमार विश्वास दे रहे हैं, जिसके बाद से वो चर्चा में बने हुए हैं। वही कुमार विश्वास जो कई सालों से गंगा जमुनी तहजीब बांटते फिर रहे थे अपनी कविताओं में, अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे समाज देश को एकजुट करके एक साथ रहने की बात किया करते थे, वही कुमार विश्वास आजकल हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर खूब बोल रहे हैं। इस पर कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि कुमार विश्वास राज्यसभा सीट चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इस तरीके के वक्तव्य देकर वो पूरी तरीके से भाजपाई होना चाहते हैं। इसीलिए कुमार विश्वास इस तरीके की बातें मंचों पर आजकल खूब कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर कुमार विश्वास के कार्यक्रमों पर उनके वक्तव्यों को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।